Assalamu alaikum dear student. Today we start 10th class मैथ लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 यूनिट 1 की कंटिन्यू करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना हम इसमें सीख रहे हैं। तो आज जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे या आज जो हम इक्वेशन जिस टाइप की इक्वेशन करेंगे उन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में हो, यानी कि वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट कि वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। पहले तो हम देखते थे कांस्टेंट एक्सपोनेंट में होता था, अब इन इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में है तो हम इन्हें क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास अगर आप देखें जो इक्वेशन है 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है वो क्या है? वेरिएबल। अब इसमें एक तो ये है कि पहले आपने इन वेरिएबल्स को ब्रेक करना है, पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं आप लोग। देखें अगर आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास वैल्यू है 2 की पावर 4, ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। इट्स मीन्स डैट बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 2 4 ही बन जाएगा। तो इसी एग्जांपल्स के तहत इन क्वेश्चन में अगर किसी की पावर यानी कि ऐड है सब्ट्रैक्ट में तो उसको हम पहले ब्रेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रेक कर दिया। अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो गया 2 की पावर 2x प्लस 1 ही बनेगा। अब लेस पावर 2 की पावर x है, ग्रेटर पावर 2 की पावर 2x है, तो लेस पावर को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट 2 की पावर x किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास y के इक्वल। तो अगर दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो 2 की पावर x का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। तो 2 की पावर 2x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? y स्केयर के। वही काम है जो पीछे करके आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट करेंगे। अब देखें 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू 2 8 2 की पावर 2x किसके इक्वल है? y स्केयर के, y स्केयर माइनस 9 2 की पावर x किसके इक्वल है? y के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारी इक्वेशन ऐसी थी जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले रिड्यूस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में, तो फैक्टराइजेशन करनी है 8y स्केयर यानी कि पेयर 8 का जिससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 9, तो यही पेयर बन रहा है 8 1 द 8 और 1 9। तो इट्स मीन्स डैट 8y स्केयर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे 8y कॉमन, y माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दो पेयर आ गए हमारे पास। पेयर्स को लिखते हैं। एक पेयर है हमारे पास 8y माइनस 1 और दूसरा पेयर है हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 और y माइनस 1 भी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर y की वैल्यू आप देखें 1/8, यहाँ से y की वैल्यू अगर आप देखें 1, लेकिन हमने आंसर किस में लिखना है? x की फॉर्म में, यानी कि x वेरिएबल्स की टर्म में हमने आंसर लाना है। तो उसके लिए y की जगह रिप्लेस करेंगे जो हमने लेट किया था। तो देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू तभी आ सकती है जब इसकी बेस जो है दोनों साइड पे सेम हो। जब बेस सेम होती है तो ऊपर पावर्स भी हम सेम कर सकते हैं। तो इट्स मीन्स डैट जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज है उनको हमने किसी न किसी तरीके से 2 की पावर में कन्वर्ट करके लिखना है। ये तो इजीली हो रहा है। देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3। यहाँ से थोड़ा आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि 1 किसी की भी पावर आपको पता है 0 किसके इक्वल होती है? 1 की, किसी की भी पावर। तो हमें तो 2 की पावर में चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0। इन आउट एट 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर इज इक्वल टू 1, 3 की पावर इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर किसके इक्वल होती है? 1 के, 0। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3। तो अब अगर आपको पता है कि बेस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होगी, तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। तो इसका सोल्यूशन सेट अगर आप लिखना चाहें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा? -3 एंड 0, -3 एंड
0, ये इसका सोल्यूशन है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम टू सेम, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 3 की पावर 2x प्लस 1 2 है इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x, 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। तो वही काम है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, पहले हम सेपरेट करते हैं इनको। तो देखिए 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें पहले, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास क्या होगा 9 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं राइट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब 3 की पावर x को लेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लेट किया था 2 की पावर x को, तो वही काम लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y। तो 3 की पावर 2x किसके इक्वल होगी y स्क्वायर की। ये तो अब आपको ज़बानी पता होना चाहिए। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे 9 क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स डैट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है y टर्म्स में, उसमें फैक्टराइजेशन के लिए पेयर कौन सा चाहिए, 3 9 दा 27, यानी कि मल्टीप्लाई करें 27 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 12 आए। तो अगर आप पेयर देखें तो 9 और 3, 9 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 12, तो इसका मतलब यही पेयर है। तो आप 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस प्लस का 27 और माइनस 9 माइनस 3 माइनस का 12। तो अब बाकी सेम है, 9y कॉमन y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन वही काम, 9y माइनस 3 का एक पेयर आ गया हमारे पास और y माइनस 1 का पेयर आ गया हमारे पास। ऐसा करते हैं 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3/9 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। तो y इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो बाकी वही काम, अब y किसके इक्वल है 3 की पावर x के, तो उसमें हम इसको करते हैं, यानी कि रिप्लेस करते हैं अब इसको 3 की पावर x के। तो देखिए 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 एंड 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब 1 वाला आपको कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0। सेम होगी बेस अगर सेम होगी तो आपके पास आंसर भी आ गया, x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 0। इट्स मीन्स दैट सोल्यूशन सेट इसका है हमारे पास -1 एंड 0। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है रेसिप्रोकल इक्वेशन का ही, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर आप उसको देखें तो वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम सॉल्व करते हैं। रेसिप्रोकल बल्कि एक्सपोनेंशियल के हैं, रेसिप्रोकल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही टर्म्स के हैं, एक ही टाइप के इक्वेशंस हैं। वो कौन सी हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लर्न करनी है साथ साथ डेफिनेशंस। तो देखें अब इसका 14 क्वेश्चन जो है वो भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर 2x 2 की पावर -x माइनस 20। यहाँ पे अब चेंज आ गया कि यहाँ पे क्या बन गया -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x प्लस 64 2 की पावर -x माइनस 20। अब 2 की पावर -x को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके। अब सेम है 2 की पावर x, तो अब 2 की पावर x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, वैल्यू पुट करेंगे y प्लस 64y ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लिया y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, y स्क्वायर माइनस
20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है हमारे पास। अब फैक्टराइजेशन किस पेयर की करनी है, 64y। अब 64 हमारे पास 8 8 दा 64 बनता है, ठीक है, लेकिन 8 8 16, 8 माइनस 8 वैसे ही 0 हो जाता है, हमें 20 चाहिए। 16 4 दा, ठीक है, 16 4 दा 64 और 16 और 4 ऐड होके क्या हो जाएंगे -20। इट्स मीन्स दैट पेयर हमारे पास बनेगा y स्क्वायर माइनस 16y एंड माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। कॉमन y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन y माइनस 16 इक्वल टू 0। दो पेयर आ गए हमारे पास, y माइनस 16 का पेयर आ गया एंड y माइनस 4 का पेयर आ गया। तो अब इनको अगर हम लहदा देखें, y माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 16, y की वैल्यू आ गई 4। ओके, y किसके इक्वल रखा था, 2 की पावर x की। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब इनको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करना है हमने, तो देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 किसका इक्वल होता है, 16 के। और यहाँ पे अगर आप देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 टू द 4। तो इट्स मीन्स डैट अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 4 एंड 2। तो ये आज आपने इस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। सबसे पहले उनको रिड्यूस करना इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन उसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालना। तो यहाँ तक आपके जो 1.3 के सेम टाइप के क्वेश्चन थे एक्सपोनेंशियल के, वो हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।